और आप भी 348 के एल का जीव विज्ञान 2025 का 3 तारीख को पेपर दे के आए हैं। तो चलिए बता देते हैं इसमें कौन कौन क्वेश्चन आया। पहला है पूर्व अधोवधन की क्षमता पाई जाती है, किस में पाई जाती है? हाइड्रा में पाई जाती है। और आप लगाए होंगे तो सही होगा। टर्नर सिंड्रोम का कारण होता है, कौन होता है? XXY होता है, सेकंड सही है। अब चलिए इधर करते हैं और इधर आते हैं। कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है? एक्सो न्यूक्लियस जो होता है डीएनए को जोड़ने का काम, एक्सो जो होता है वो डीएनए जोड़ने का होता है। और घ का नाम आ जाता है जीव तथा उसके वातावरण पारिस्थितिक संपत्ति का अध्ययन कहलाता है, समष्टि कहलाता है। ये 4 क्वेश्चन हो गया आपके यहाँ पर। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर दिया है यूरेसिल नामक हार्मोन किसके द्वारा साबित होता है? तो यह गुणसूत्रों द्वारा साबित होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मंजन 46 होती है या 23 जोड़ी होती है। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे में कितने विपरीत लक्षण थे? तो 7। एक पारंपरिक न्यूक्लियस में कितने क्षारकों में डीएनए कुंडलित होते हैं? इसको आप सर्च करके जरूर देखिएगा। किसी भी समष्टि के 2 विशिष्ट गुण बताइए। तो जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना होता है। प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम बताइए। मानव जीनोम की मुख्य विशेषता बताइए। क्यूण पेय पदार्थ क्या, इनमें से नाम बताइए। बायो सुपर पर टिप्पणी लिखिए। शोषण इंटू सेकंड स्थानों पर टिटू संरक्षण में अंतर बताइए। 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर का, सो टोटल 2 नंबर का आ रहा है। फिर इसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर लघु त्रिप्रश्न। लघु बीजाणुधानी की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ये आप करते हैं तो 3 नंबर पाएंगे। अपरा प्लेसेंटो क्या है? इसके कार्य बताइए। आनुवंशिक कूट की विशेषता बताइए। बायो पायरेसी से आप क्या समझते हैं? हार्ड पेपर आया है लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ना। आप जैसे भी किए हैं, बनाकर किए हैं या वैसे भी करिए हैं, वो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आप कितना किए हैं यह माना जाएगा। हार्ड पेपर इस बार का आया है जीव विज्ञान का दोस्तों। मैं भी अभी दे कर आ रहा हूँ, उसके लिए जितना मैं किया हूँ उतना बता दे रहा हूँ। और जितना नहीं आ रहा है मेरे को, आप लोग चयन जरूर की लीजिए, सर्च करके ज़रूर देख लीजिएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया? आपको पता है मेंडल ने 7 लक्षणों विपरीत लक्षणों का चयन इसलिए किया क्योंकि अप्रभावी और प्रभावी थे। जो मटर थे वो 1 साल में ही उत्पन्न हो जाते थे, इसीलिए किया गया। फिर उसके बाद आता है मनुष्य में होने वाले सामान्य रोगों का वर्णन कीजिए। ख वाला, मनुष्य में होने वाले सामान्य रोगों का वर्णन कीजिए। मनुष्य में सामान्य मतलब बुखार, सर्दी, खांसी ऐसे किए होंगे तो इसमें भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर का है तो। फिर उसके बाद आ जाता है एक्सो न्यूक्लियस तथा एंडो न्यूक्लियस एंजाइम में अंतर स्पष्ट करिए। मतलब इसमें आप कर सकते हैं, अगर किए होंगे तो 1-2 नंबर मिल ही जाएगा। जैव ऊर्वरक क्या होता है? इसके उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की भूमिका बताइए। और किए होंगे तो 3 में से 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाते हैं हाथी पाँव फाइलेरिया रोग कैसे होता है? हाथी पाँव फाइलेरिया रोग कैसे होता है? अगर आप जानते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत, 3 नंबर का है यह, तो आपको 1 नंबर जरूर, 2 नंबर जरूर मिल जाएगा। बीटी से आप क्या समझते हैं? मान लीजिए आपको पता होगा तो 2 नंबर मिल जाएगा 3 नंबर से। ड्रग्स तथा एल्कोहल के कुप्रयोग से कौन से प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं? 3 नंबर का है। समताप में ओजोन अवक्षय के कारण बताइए। कर लिए होंगे। फिर उसके बाद आता है गुरु बीजांड क्या है? आवृत्ति पादप में मादा युगल विकास सचित्र वर्णन कीजिए, 5 नंबर का। या ए कीजिए या अथवा में यहाँ पर आया निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो मादा अंडाशय और का चित्र बनाइए या मानव शुक्राणु की संरचना बनाइए, यह कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद 8 नंबर पे आएंगे तो 8 नंबर पे देख सकते हैं वाटसन एवं क्रिक द्वारा दिए गए द्विकुंडली डीएनए की रचना का सचित्र वर्णन कीजिए या निम्न पर टिप्पणी लिखिए। वर्धनता हीमोफीलिया पे आप कर सकते हैं। इसमें से जाए या तो 1 किए होंगे, 5 नंबर का है, या तो ये दोनों में से 1 किए होंगे। फिर उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है समष्टि वृद्धि के विभिन्न मॉडलों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यह करना है आपको, यहाँ पर 5 नंबर मिल जाएगा। और किए होंगे तो हो जाएगा, हम तो किए हैं, मतलब 5 में से 2-3 नंबर मिल जाएगा। जो भी होता है हम संरक्षण पर टिप्पणी निबंध लिखिए। तो ये भी कर दिए हैं क्योंकि पेज बहुत काफ़ी बच गया था, तो ये भी कर दिए हैं। तो अगर एग्जामिनर नहीं भी देगा तो 1 नंबर ज़रूर देगा। क्या आप लोग अभी 348 के का पेपर दे के आ रहे हैं? अगर पेपर अच्छा गया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अच्छा गया है। हमारा तो उतना खास नहीं गया है, लेकिन आप लोग का कैसा गया है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।